है। आप जो जवाब दे रहे हैं उस जवाब में वो तासीर नहीं मिल रहा है जिस तासीर में सवाल है। अशोक चौधरी प्रकरण, मैं बार बार कह रहा हूं, अशोक चौधरी प्रकरण जदयू के लिए वाटरलू साबित हो सकता है। अशोक चौधरी प्रकरण की आंच से भाजपा भी नहीं बचेगी। जो बातें हो रही है उससे ऐसा लगता है कि बताया कम जा रहा है और छुपाया ज्यादा जा रहा है। अशोक चौधरी कह रहे हैं जनता की अदालत में जाएंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जनता की अदालत में तो वो जाता है जिसको वोट मांगने। जनता की अदालत में अशोक चौधरी गए कब है 2000 के बाद? जनता की अदालत में आप गए कब है? जनता की अदालत में आप कब गए हैं? एक आध बार नॉक किए हैं क्या पिछले 15 साल में जनता की अदालत को? जनता की अदालत में आपकी पार्टी जा रही है। मैंने इसीलिए कहा कि ये प्रशांत किशोर को दिया गया मैसेज नहीं है, ये नीतीश कुमार को दिया गया मैसेज है कि हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए में सीटों का बंटवारा कब होगा, इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा कब होगा, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, सीट बंटवारे का पेच कब सुलझेगा। अब से कुछ दिनों पहले तक बिहार की राजनीति से जुड़े सवालों की फहरिस्त में ये सवाल सबसे ऊपर थे, लेकिन लिस्ट बदल गई है, सवाल बदल गए हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार सरकार के मंत्री, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी का क्या होगा। मंत्री जी बैकफुट पर हैं, ये हमने आपको कल भी बताया। पहले वो अदालत जाने की बात कर रहे थे, अब वो जनता की अदालत में जाने की बात कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर वो दावा कर रहे हैं कि भाई 500 करोड़ की संपत्ति का दस्तावेज और आ चुका है हमारे पास। मुक्तेश्वर में कितना, रांची में कितना, पटना में कितना, बाईपास पर कितना, सब हमको मालूम है। 7 दिनों के अंदर अपना मानहानि का नोटिस आधिकारिक तौर पर वापस लीजिए, नहीं तो फिर हम आपका खुलासा करेंगे। तो सवाल है कि अशोक चौधरी की मुश्किलें कितनी बढ़ी हुई हैं और उनकी पार्टी उनका साथ नहीं दे रही है, लेकिन चुप्पी है। पार्टी के नेताओं, बड़े नेताओं की चुप्पी है। पार्टी के बड़े नेता खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, अशोक चौधरी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं आपको? वो कह रहे थे कि कोर्ट चलते हैं, कोर्ट डिसाइड करेगा, और कोर्ट में एफिडेविट देना पड़ता है तो प्रशांत किशोर को भी देना पड़ेगा, हमको भी देना पड़ेगा। लेकिन अब वो कह रहे हैं जनता की अदालत में जाएंगे। देखिए, मामला तो जैसे प्रशांत किशोर भी जनता की अदालत में ही उठा रहे हैं, तो कायदे से अशोक चौधरी को भी जनता की अदालत में जवाब देना चाहिए। लेकिन अशोक चौधरी जनता की अदालत में जवाब नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि वो मामला उठाया है, जनता तय करे। तो जनता आखिर तय करे तो कैसे करे? जनता की अदालत में प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया है, अब जवाब आप दे नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं जनता को कि आप तय कर लीजिए, हम आपकी अदालत में आगे तय कर लीजिए कौन ईमानदार है। तो भैया जवाब दीजिएगा तब ना ये पता चलेगा कि हाँ जो आरोप लगाया है वो झूठा है कि सच्चा है। वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से असत्य है। आप जो जवाब दे रहे हैं उस जवाब में वो तासीर नहीं मिल रहा है जिस तासीर में सवाल है। तो लिहाजा मुझे ये लगता है कि आप जो जनता की अदालत में जाने की बात कह रहे हैं, ये आप जनता को नहीं कह रहे हैं, ये आप जदयू को कह रहे हैं कि मेरा साथ दीजिए, नहीं तो जनता की अदालत में मामला पहुंचने वाला है। और जनता की अदालत में मामला पहुंचा तो मेरे नाम पर नैया कहीं पूरी पार्टी की न डूब जाए। अशोक चौधरी प्रकरण, मैं बार बार कह रहा हूं, अशोक चौधरी प्रकरण जदयू के लिए वाटरलू साबित हो सकता है। अशोक चौधरी प्रकरण की आंच से भाजपा भी नहीं बचेगी। अशोक चौधरी को चाहिए था क्या, जैसे वो 200 करोड़ के में तो 50-60 करोड़ का अभी तक आरोप दिखा पाए, कागज दिखाए हैं, इससे ज्यादा का कागज दिखाए नहीं है। आप बिंदुवार चीजों को सामने रख देते कि हाँ भाई, मेरे आने के पहले मानव विकास मिशन जो संस्थान है उसके पास 200 करोड़ की पूंजी जमा थी।
मैंने आने के बाद सिर्फ ये कराया है या मेरे आने के बाद ये हुआ है कि उस पूंजी से उन्होंने जमीन खरीदना शुरू किया है। वो शैक्षणिक कार्य के लिए ही जमीन ले रहे हैं, घर बनाने के लिए तो जमीन लिया नहीं है उस संस्थान ने। जो उनका आरोप है प्रशांत किशोर का कि आप जब से किशोर कुणाल के परिवार से जुड़े हैं तब से वो ट्रस्ट है जो जमीन 100 करोड़ की जमीन खरीद ली है। तो भाई 100 करोड़ की पूंजी पहले से खड़ी थी, मेरे आने के बाद वो जमीन खरीदे हैं, तो ये एक संयोग भी हो सकता है, या हो सकता है कि जमीन खरीदने में मैंने उनकी थोड़ी बहुत मदद की हो। जमीन की जितनी कीमत तय की गई उतनी कीमत दी गई। जमीन व्हाइट मनी से खरीदा गया है, जो संस्थान है, जो ट्रस्ट है, उसके पैसे से खरीदा गया है। ये आप बता दीजिए, बात खेल खत्म हो जाएगा। उस पहले तो ये बताना होगा ना कि उस ट्रस्ट के पास आपके आने के पहले 100-200 करोड़ की जमा पूंजी थी या नहीं थी। मूल विषय तो यहाँ पे है। अच्छा, आप नहीं कह रहे हैं, चलिए आप मत कहिए, उस ट्रस्ट के जो हेड हैं उन्हीं से कहवा दीजिए, क्योंकि उनके कारण आपका नाम आ रहा है, ट्रस्ट के कारण आपका नाम आ रहा है। तो ट्रस्ट के जो प्रमुख हैं वही आगे आगे आके कहें कि नहीं भाई, 2020 के पहले हमारे पास 200 करोड़ की संपत्ति खड़ी हो गई थी। ये एक समय दोष है या समय का प्रवाह है कि उस समय ही हमने जमीन खरीदना शुरू किया जिस समय अशोक चौधरी का पारिवारिक संबंध किशोर कुणाल के परिवार से होता है। लेकिन ऐसी बात हो नहीं रही है। जो बातें हो रही है उससे ऐसा लगता है कि बताया कम जा रहा है और छुपाया ज्यादा जा रहा है। अशोक चौधरी कह रहे हैं जनता की अदालत में जाएंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जनता की अदालत में तो वो जाता है जिसको वोट मांगने। जनता की अदालत में अशोक चौधरी गए कब है 2000 के बाद? जनता की अदालत में आप गए कब है? जनता की अदालत में आप कब गए हैं? एक आध बार नॉक किए हैं क्या पिछले 15 साल में जनता की अदालत को? जनता की अदालत में आपकी पार्टी जा रही है। मैंने इसीलिए कहा कि ये प्रशांत किशोर को दिया गया मैसेज नहीं है, ये नीतीश कुमार को दिया गया मैसेज है कि हमारी मदद में आगे आइए। पार्टी जा रही है जनता की अदालत में। अशोक चौधरी अपने संसदीय जीवन में पिछले 15 साल में जनता की अदालत में नहीं गए हैं। नीतीश कुमार के साथ परछाई की तरह दिखने वाले अशोक चौधरी, मैं देख रहा था जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम होते हैं, जिन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, दुर्गा पूजा में भी शामिल हुए हैं कल सप्तमी के अवसर पर, और उससे पहले भी अलग अलग कार्यक्रमों में अशोक चौधरी उस पूरे फ्रेम से गायब हैं। पिछले 5 दिनों की बात मैं कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, वो धूप जो सूर्य का जो धूप होता है वो कब सबसे तीखा होता है जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं? 12 बजे दिन में वो तपिश आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और जब आप बर्दाश्त करने से बाहर धूप होता है ना तो परछाई साथ छोड़ देता है। नीतीश जी या जदयू ये समझने में देरी कर रहे हैं कि जो अशोक चौधरी नाम का जो धूप है, प्रशांत किशोर नाम का जो धूप है, उसके तीखेपन में अशोक चौधरी जैसा परछाई मिट रहा है। आप अब स्पष्ट कीजिए कि हाँ, इस परछाई के साथ आपको चलना है या नहीं चलना है। जो साया के साथ से चलता था उससे आप पिंड छुड़ा लीजिएगा, पता लोग मान लेंगे कि आप पिंड छुड़ा लिए। नहीं, नहीं मानेंगे। नहीं, एक जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। उनकी पार्टी के कई बड़े नेता, नीरज कुमार का बयान तो जग जाहिर है, आपने सुना भी। उनकी पार्टी के एक और बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, महेश्वर हजारी। उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी पार्टी के साथ खड़े हैं। नीरज कुमार ने जो कहा, हम लोग साथ खड़े हैं। और एक इंटरव्यू हमने देखा संजय झा, उनकी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष का, बार बार उनसे सवाल पूछा जाता है कि अशोक चौधरी जो कह रहे हैं, क्या पार्टी उनसे संतुष्ट है, क्या आप उनसे संतुष्ट है? तो कभी संजय झा ये नहीं कहते हैं, और बार बार उनसे ये पूछा जाता है तो संजय झा ये नहीं कहते हैं कि वो संतुष्ट हैं कि नहीं है, और वो ये भी नहीं कहते हैं कि वो संतुष्ट है। वो कहते हैं कि चलिए, उन्होंने कोर्ट में मानहानि का नोटिस भेजा है और उन्होंने अपनी बात रख दी है। ये आचरण ही संदिग्ध है। संजय झा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। संजय झा अपने पार्टी के किसी नेता को कह सकते हैं कि आप इस्तीफा सौंपिए, आपके कारण पार्टी की किरकिरी हो रही है। किरकिरी हो रही है। लेकिन है क्या कि दिनकर की एक पंक्ति है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आप देखना ही उल्टा शुरू कर देते हैं तो जनता तो उल्टा नहीं देखेगी। प्रशांत किशोर ने टाइमिंग बड़ा सही सेट किया है, चुनाव मुंह पे है। प्रशांत किशोर ने टाइमिंग सेट भी इसीलिए किया है कि चुनाव मुंह पर है। अशोक चौधरी खुद फ्रंट पर आके नहीं भी जवाब दें, जिस ट्रस्ट के जमीन खरीदने की बात है वो ट्रस्ट ही अगर आके जवाब दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो प्रशांत किशोर का आरोप हवा हो जाएगा। लेकिन वो ट्रस्ट भी आगे नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के, और गांधी जी ने कहा था ना कि न्याय हो, उससे ज्यादा जरूरी है कि न्याय होता हुआ दिखे।
का बरखा जब किसी सुखाने, जब सब चीज हो ही जाएगा तो ट्रस्ट सामने आके बोलिए कि क्या कर लेगा। इसलिए आपको लगता है जेडीयू की किरकिरी हो रही है? मैंने, आपको नहीं लगता है क्या? मैं पूछ नहीं रहा हूँ। नहीं, आप तो फील्ड में घूमते हैं, रिपोर्टर हैं, आपको नहीं लगता है क्या ये चर्चा का विषय नहीं है क्या समाज में? जेडीयू के ये नहीं, ये राजनीतिज्ञों के बीच में ये चर्चा का विषय नहीं है क्या? हाँ, पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्षी पार्टी है वो इस सवाल को नहीं उठा रहे हैं। उसके पीछे की मूल वजह ये है कि विपक्षी पार्टियों को ऐसा लगता है कि मैं अगर ये सवाल को उठाया तो प्रशांत किशोर हीरो हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि किसका दामन साफ है जो दूसरे पर सवाल खड़ा करते हैं। एक आखिरी सवाल है, बार बार ये पूछा जाता है, जेडीयू के लोगों को भी इंतजार है भाई इस्तीफा होगा कि नहीं होगा। जेडीयू के लोग भी ये भरोसा जताते हैं कि नहीं नहीं नीतीश कुमार तो छोड़ने वाले नहीं हैं, इस्तीफा तो हो जाना चाहिए था, इस्तीफा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब तो नीतीश कुमार जाने, संजय झा जाने, क्योंकि नीतीश कुमार सरकार के भी मुखिया हैं, पार्टी के भी अध्यक्ष तो वही है, संजय झा तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इस्तीफा लेना तो उनको है। और राजनीति में नैतिकता का तकाजा ये है कि आरोप दर आरोप लग रहा है, लेकिन लोग बैठे हुए हैं। एक महेश्वर हजारी मुंह खोले हैं नीरज कुमार के बाद, तो महेश्वर हजारी खुद का उनका मामला है, इनकी बेटी से उनका बेटा चुनाव हारा है। इनकी बेटी लोजपा से जाके टिकट ले ली थी, उनका बेटा कांग्रेस से जाके टिकट ले लिया था, तो उनका भी मामला थोड़ा सा निजी बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन पार्टी उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जी अपने प्रवक्ताओं की बात सुनिए। नीतीश कुमार सुनिए नहीं रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं, नीरज कुमार बोल रहे हैं, महेश्वर हजारी बोल रहे हैं, और नीरज कुमार नहीं सुन रहे हैं तो क्या नीतीश कुमार नहीं सुन रहे हैं तो क्या नीतीश कुमार ये मान के चल रहे हैं कि बिहार की जनता भी नहीं सुनेगी? जी नहीं। नहीं, मेरा, मैंने कहा था आखिरी मेरा जो सवाल है वो सवाल ये है कि देखिए एक चीज तो दिख रही है, ठीक है इस्तीफा नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज दिख रही है कि पार्टी ने पूरी तरह से किनारे कर लिया है। कहाँ किनारे कर लिया भाई? अशोक चौधरी से कुछ कहाँ, कौन कह रहा है? अशोक चौधरी 3 दिन पहले जहानाबाद के पार्टी के कार्यक्रम में थे, वो अपवाद है। मंत्री की हैसियत से। हाँ वो अपवाद है। उसके पहले अशोक चौधरी ने कुछ एक मीडिया हाउस को बयान दिया है। हाँ मीडिया हाउस को बयान दिया है, तो लेकिन कहा नहीं अपवाद, तो उसके बाद पार्टी का कार्यक्रम लग कहाँ रहा है कि नहीं है उसमें? नहीं, नीतीश कुमार के साथ कार्यक्रम अरे में भाई वो अक्सर देखे जाते हैं। नीतीश जी के साथ नहीं है, लेकिन पार्टी के कार्यक्रम में तो जा रहे हैं ना, पार्टी की जिम्मेदारी तो वो निभा रहे हैं ना। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा जेडीयू को? जेडीयू अगर जो खुद कोई चल के कुल्हाड़ी पर खड़ा हो जाता है, पैरवा कटने से कौन बचाएगा? अरे चाहे तो कुल्हाड़ी पर, पैर पर कुल्हाड़ी मार लीजिए, ना तो पैर को कुल्हाड़ी पर मार दीजिए। आप दोनों काम कर रहे हैं, तो पैर खून बहने से तो कोई बचा नहीं सकता है।